बच्चों, हम खानवा के युद्ध के बारे में चर्चा कर रहे थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि खानवा का युद्ध मध्यकालीन भारत के एक बहुत ही निर्णायक युद्धों में से एक था, जिसमें बाबर और राणा सांगा के बीच जो हुआ और उसमें बाबर ने एक निर्णायक जीत हासिल की। और अगर हम कहें, हकीकत में बाबर का जो साम्राज्य यहाँ स्थापित हुआ वो खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की जो वो परास्त हुए उसके बाद ही संभव हो पाया। तो आज हम चर्चा करेंगे कि खानवा का जो युद्ध हुआ उसमें बाबर की विजय के क्या कारण थे। जैसा कि ये इतिहासकार कहते हैं कि सैन्य शक्ति में महाराणा सांगा को निश्चित तौर से एक एडवांटेज थी, लेकिन उसके बावजूद बाबर ने अपनी विजय हासिल की। तो जो पहला कारण है वो है बाबर की रण कुशलता और सैन्य संगठन। बाबर ने अपनी सैन्य कुशलता, अनुभव, युद्ध प्रणाली, धैर्य तथा कुशल तोपखाने, सुंदर योजना और सैन्य संचालन के कारण युद्ध में विजय प्राप्त की। पानीपत के युद्ध की भांति खानवा के युद्ध ने एक बार पुनः यह सिद्ध कर दिया कि युद्ध में सफलता कई बातों पर निर्भर करती है। केवल सैनिकों की संख्या के बल पर ही युद्ध नहीं जीता जाता है। वास्तव में बाबर द्वारा सेना का नेतृत्व, उसकी तुलगमा विधि बहुत ही उपयोगी साबित हुई। उसने अपने धैर्य, साहस और नेतृत्व शक्ति के बल पर एक ओजस्वी भाषण देकर अपने हतोत्साहित सैनिकों का मनोबल ऊंचा उठाया और खानवा के युद्ध को जिहाद में परिवर्तित कर विजय प्राप्त की। यहाँ मैं बच्चों आपको जो उसकी जो रेफरेंसेस हैं, जहाँ से ये नोट्स लिए गए हैं, वो भी उनका जिक्र है, वो आप देख सकते हैं। दूसरा जो कारण बताते हैं जो कई इतिहासकार, वो कहते हैं कि जो एक उनका सहयोगी था राणा सांगा का, सिलहदी, उसका विश्वासघात और राणा सांगा की आक्रमण्यता, इसमें कर्नल टॉड का जो हिस्ट्री है, इसी तरह हरविलास शारदा की हिस्ट्री है। इन ग्रंथों के अनुसार रायसेन के शासक सिलहदी द्वारा विश्वासघात व युद्ध की प्रारंभिक स्थिति से ही राणा सांगा की आक्रमण्यता से राजपूतों की पराजय हुई। राजपूत स्रोतों का कहना है कि सिलहदी का राणा सांगा की सेना से अलग हो जाने के कारण युद्ध का संपूर्ण ढांचा ही बदल गया, लेकिन रशबुक, विलियम्स और लेनपुल इससे सहमत नहीं हैं। विलियम्स का ये विचार है कि सिलहदी का बाबर की ओर मिल जाने से उसे कोई बहुत विशेष लाभ नहीं मिला। खानवा के युद्ध के बाद उसका शेष जीवन मालवा की राजनीति तक ही सीमित था। अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए पराजित पक्ष द्वारा विश्वासघात का आरोप लगाना एक आम बात है। एक और इतिहासकार जो राजस्थान के बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, डॉक्टर जी.एन. शर्मा, उनका विचार यह है कि राणा सांगा की खानवा युद्ध में पराजय की संपूर्ण जिम्मेदारी सिलहदी के विश्वासघात पर डाली है, किंतु ये कहना गलत है कि राणा सांगा की पराजय का मात्र कारण सिलहदी का विश्वासघात था। घटनाओं से स्पष्ट है कि राणा सांगा के रण क्षेत्र से चले जाने के बाद सिलहदी ने पक्ष परिवर्तन किया था और तब तक सांगा की सेना लगभग पराजय के अंतिम चरण में थी। वास्तव में सिलहदी द्वारा पक्ष परिवर्तन के पहले ही बाबर युद्ध जीत चुका था। शारदा का मानना है कि युद्ध जब निर्णायक परिस्थिति में था, उससे पूर्व ही सिलहदी बाबर से जा मिला था। मेवाड़ के संक्षिप्त इतिहास के अनुसार सिलहदी ने राणा सांगा के रण क्षेत्र से चले जाने के बाद पक्ष परिवर्तन किया था। डॉक्टर एस.सी. बनर्जी की मान्यता है कि सिलहदी का जाना भी निर्णायक नहीं था, क्योंकि उसका लड़का भूपत राणा सांगा की ओर से लड़ता हुआ मारा गया। बाबरनामा में इस घटना का कोई विवरण नहीं है। अन्य मुगल वृत्तांतकार भी इस विषय में मौन है। केवल निजामुद्दीन यह लिखता है कि परोक्ष की सेनाओं ने इस्लाम के सैनिकों की सहायता की।
वंदना पाराशर जो इतिहासकार है, उनका कथन है कि यद्यपि किसी एक सरकार का दल बदल लेना संपूर्ण सेना की पराजय का कारण नहीं हो सकता, किंतु फिर भी 35,000 सवारों के नेता की ऐसी स्थिति में शत्रु से मिल जाना जब संघर्ष बराबरी का हो, तो युद्ध को निर्णायक मोड़ देने और उसका संतुलन शत्रु की ओर झुकाने में अवश्य सहायक हो सकता है। इस संबंध में ये बात भी उल्लेखनीय है कि राणा सांगा के मूर्छित अवस्था में खानवा के रण क्षेत्र से हटाकर बसवा नामक स्थान पर ले जाया गया, तो इसकी सूचना सिलहदीन ने ही बाबर की सेना को दी थी। राणा सांगा तो युद्ध स्थल छोड़ चुका था। इस सूचना से अवश्य ही बाबर और उसके सैनिकों का मनोबल बढ़ा तथा युद्ध के अंतिम क्षणों में राजपूतों पर प्रबल प्रहार करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन मिला, जिससे युद्ध का निर्णय पूर्ण रूप से उनके पक्ष में गया। एक और जो कारण बहुत महत्वपूर्ण है वो है सैन्य कारण। राणा सांगा की सेना में अधिकांश राजपूत पैदल थे, जबकि मुगल सेना में अश्वारोहियों की प्रमुखता थी। राणा सांगा की पैदल सैनिकों की शक्ति बाबर के फुर्तीले घुड़सवारों से दब कर रह गई। सांगा के हथियार भी पुराने ढंग के थे। बाबर के तोपखाने ने एक प्रमुख भूमिका निभाई तथा उस्ताद अली कुली और मुस्तफ़ा रूमी ने अपनी क्षमता का सुंदर परिचय दिया। राणा सांगा के तीर गोलियों का जवाब देने में कामयाब नहीं हो सके। इसके अतिरिक्त बाबर ने खानवा युद्ध में उज़्बेक, तुर्क, मुगल युद्ध पद्धतियों का सही समन्वय और उपयोग किया। बाबर द्वारा सैनिकों का जवाब इस ढंग से किया गया कि शत्रु पक्ष की अधिक सैन्य संख्या और उसकी सफलता के मार्ग में बाधक न बन सके। डॉक्टर GN शर्मा ने लिखा है कि बाबर एक कुशल सेनापति के भांति रण क्षेत्र के हर भाग पर निगाह रख रहा था और सैनिकों की गतिविधियों का निर्देशन कर रहा था। वहीं राणा सांगा ने एक असाधारण सैनिक के समान युद्ध किया और इधर राधेश्याम का मंतव्य है कि एक बार फिर केवल अपनी सैन्य कुशलता, अनुभव, युद्ध प्रणाली, धैर्य तथा कुशल तोपखाना, सुंदर योजना एवं सैन्य संचालन के कारण बाबर ने युद्ध जीता। पानीपत के युद्ध की भांति खानवा के युद्ध ने सिद्ध कर दिया कि युद्ध में सफलता अन्य बातों पर भी निर्भर करती है, मात्र सैनिकों की संख्या से युद्ध नहीं जीता जा सकता। एक और जो बहुत महत्वपूर्ण कारण था वो है कि राणा सांगा की अनुशासनहीन सेना थी। हालांकि वो सेना लंबी चौड़ी थी, उसमें काफ़ी सैनिक थे, उसमें संख्या बल में वो कहीं अधिक थी, लेकिन उसमें एक रूपता और अनुशासन का अभाव था। राणा की सेना भिन्न भिन्न राजपूत राजाओं और सरदारों की सेना थी, जिनकी स्वामी भक्ति राणा की अपेक्षा अपने सरदारों के प्रति अधिक थी। भिन्न भिन्न राजपूत सैनिक एक नेता के अधीन संगठित न होकर अपने अपने सरदारों के झंडे के नीचे ही लड़ सकते थे, इसलिए स्वाभाविक तौर पे सेना में वांछनीय अनुशासन नहीं था। बाबर ने स्वयं लिखा है, सांगा एक अनुशासन भीड़ का नेतृत्व कर रहा था। अस्वाभाविक संगठन भी एक प्रमुख कारण था। डॉक्टर SC बनर्जी के अनुसार उसकी मान्यता यह है कि राणा सांगा की ओर से अफगान और राजपूत दोनों युद्ध में लड़ रहे थे, किंतु उनका यह गठबंधन अस्वाभाविक था। अफगान और राजपूत धर्म, उद्देश्य और परंपराओं की दृष्टि से बिल्कुल भिन्न थे, फिर वो संयुक्त रूप से कैसे लड़ सकते थे? ऐसे अस्वाभाविक संगठन के अधीन विजय पाना दुष्कर थी। अगले अपने में लेक्चर में आपको बाबर की विजय के अन्य कारणों के बारे में बताऊंगा और उसके बाद इस युद्ध के क्या परिणाम निकले उसके बारे में हम चर्चा करेंगे।